Okay, so we will continue where we have left. So last lecture जहाँ पे stop किया था वहीं से continue करेंगे. So we were discussing about commands and utilities. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास we have multiple such commands, copy, move, concatenation, grab. अब ये सब जो कमांड्स है इसमें से बहुत सारे कमांड्स आपको यूज करने के लिए वी रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. आज के टाइम पे इन विंडोज ओएस वी डोंट आइडेंटिफाई दिस पैटर्न. लेकिन जब अगर हम लोग लिनक्स यूज करते हैं और प्रीवियसली व्हेन वी वर यूजिंग यूनिक्स, ये टाइम पे आपको पता चलता था कि अगर मुझे एक सिंपल सा ट्री कमांड भी अगर एक्सेस करना है देन आई सपोज टू इंस्टॉल अ ट्री पैकेज ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हुआ करते थे बहुत सारे अलग अलग. तो आपको कोई कमांड के साथ में अगर प्रॉपरली वर्क करना है देन वी सपोज टू इंस्टॉल दैट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हियर. तब जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फंक्शनलिटी आएगा. गेटिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक्स. आपका आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफी एडवांस है. वो कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ये आपको फोरग्राउंड में यूजर विंडो में पता ही नहीं चलता है कभी. ये हम लोगों का वी कैन से कि ये हम लोगों का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये है कि टेक्निकल पर्सन्स को अभी पता ही नहीं है कि कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम लोग के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं. और जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको इससे मतलब नहीं है. तो अच्छा है कि हम लोग वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं. गेटिंग. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस कि वी हैव दिस पैटर्न विच इज गोइंग ऑन जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं और वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में ही वी कैन एग्जीक्यूट सच स्पेसिफिक कमांड्स. अदरवाइज आपको यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड बताएगा. हम लोग वो पैकेजेस याद रखो. यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर को हम लोग पैकेजेस बोलते हैं. I hope this is very clear to everyone. Okay. After this, next we have is files and directories. So we are talking about ये जो physical files जो थे वैसे नहीं. अभी आपके files and folders जो है वो यहाँ पे convert हो गए है ना. Now they are on this pattern. तो Unix या आप Linux देखेंगे in both we have this pattern which is very important. So फॉरवर्ड स्लैश ये आपका रूट डायरेक्टरी हो गया. दिस इज आर रूट डायरेक्टरी. और आई कैन से कि जैसे इन विंडोज वी हैव सी ड्राइव. सो जैसा सी ड्राइव होता है वैसा ही कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है. दैट इज द फॉरवर्ड स्लैश. फॉरवर्ड स्लैश मीन्स रूट डायरेक्टरी. अब उसके अंदर वी हैव दिस होम डायरेक्टरी. होम डायरेक्टरी इज वी कैन से दिस इज द डेटाबेस ऑफ रूट यूजर. ठीक है. सो रूट यूजर अपने अकाउंट में लॉग इन करके जो भी कुछ काम करेगा वो उसके होम डायरेक्टरी में सेव होगा. नाउ सपोज आई हैव क्रिएटेड अदर यूजर्स ऑन द सेम कंप्यूटर. ठीक है. ये रूट यूजर है. रूट यूजर मतलब एडमिन. रूट यूजर मतलब एडमिन होगा. नाउ वी हैव सच अदर यूजर. जैसे मैंने FYIT नाम का यूजर बनाया. तो अब FYIT नाम का जो यूजर होगा ना इसके अंदर वापस इसका एक अलग से होम डायरेक्टरी होगा. होम डायरेक्टरी मतलब होम फोल्डर. सो आई कैन से दिस होम डायरेक्टरी और होम फोल्डर दिस इज ऑल्सो अ डेटाबेस ऑफ FYIT यूजर. मतलब FYIT यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन करके क्या काम करेगा ना वो हम लोग को यहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी से पता चलेगा. सो इफ यू क्रिएट एनी सिंगल फाइल, इफ यू डिलीट एनी फाइल, वो सारा चीजें जो है वो यूजर का होम डायरेक्टरी में जाता है. दैट इज द डेटाबेस. तो यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन करके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ऑन यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसका एक्टिविटीज सारे कहाँ पे स्टोर या कैप्चर होंगे अंडर द होम डायरेक्टरी. और उसके अंदर वापस अलग अलग सब डायरेक्टरीज या फोल्डर्स होते हैं. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ लिनक्स नाउ. तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने बोला ये हम लोगों का यूनिक्स वाला पार्ट था.
सो नाउ वी हैव लिनक्स फाइनली इन यूनिट 4 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो एज यू कैन सी देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये पर्सन है, इसका नाम है लिनस टोरवाल्ड. ये बंदा है जिसने यूनिक्स को आगे लेके जाके लिनक्स पे लेके आया, जो आज के टाइम पे एवरीवन इज यूजिंग इट. ओके, सो याद रखो स्टार्टिंग में लिनस टोरवाल्ड ने एक जो कर्नल रिलीज किया था, बराबर है. सो वो कर्नल जो है वो इसने रिलीज किया, और वो उसको फिर उसने इंटरनेट पे अपलोड किया बाकी सब लोगों को एक्सेस करने के लिए. ये कुछ पैटर्न था. सो 1991 एक 20 साल का बच्चा है जिसका नाम है लिनस टोरवाल्ड. ये बंदा जो है इसने एक कर्नल बनाया. रिमेंबर, कर्नल बनाया मतलब लिनक्स का, लिनक्स कर्नल है. और वो कर्नल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर उसने दे दिया, ओएस का आर्किटेक्चर उसने बना के इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया. और ये आर्किटेक्चर अभी जिसको भी चाहिए दे कैन यूज इट, टेक द हेल्प ऑफ दिस. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. तो लिनस टोरवाल्ड इज द पर्सन जिसने लिनक्स कर्नल बनाया. उसने इंटरनेट पे फ्री में इसको अपलोड कर दिया, एज यू कैन सी हियर, है ना. और जिसको भी चाहिए दे कैन डाउनलोड दिस कर्नल एंड मॉडिफाई इट, मतलब GUI अपने हिसाब से डालेंगे और नए कुछ फंक्शंस जो है, फंक्शनलिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कोड करो और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के आप यूज करो उसको. बट हाँ, वी सपोज टू परचेज कॉपीराइट फॉर दिस प्रोफेशनली. अगर आपको अपना एक लिनक्स वर्जन अगर रिलीज करना है तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते. हाँ, आप ऐसे ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ होगा. सो ये आपका अगर आप देखेंगे, हर एक जो पर्सन थे जो लिनस टोरवाल्ड जैसे थे, टेक्निकल आईटी पर्सन, उन्होंने देखा कि ओके लिनस टोरवाल्ड ने एक बेसिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है, लेकिन एवरीवन फाउंड आउट कि ओके हाँ, यहाँ पे कुछ है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ है जो मेरे कंट्री स्पेसिफिक मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. समथिंग इज देयर विच आई कैन इम्प्रूव, है ना. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समवन जस्ट फाउंड आउट कि कोई एक चीज लिनस टोरवाल्ड ने एक्स्ट्रा ऐड किया था जो काम का नहीं था, तो उन्होंने हटा दिया अपने वर्जन में. देन कोई कोई बोले कि नहीं, ये जो दिया हुआ है इससे बेटर हम लोग बना सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको और बेटर बनाया. तो अब देखो जो लिनस टोरवाल्ड है उसने लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको. अब उसमें से एक कोई पर्सन को कोई एक चीज काम के नहीं लगे, उसने उसको क्या किया, डिलीट कर दिया, डिलीटेड फ्यू फंक्शंस, जिससे लिनक्स जो है वो और छोटा बन गया. किसी ने इसको इंप्रूव किया, मतलब लिनक्स जो है वो और बड़ा बन गया बाय एडिंग न्यू फंक्शंस, है ना. एंड GUI, बेटर GUI जो सिंपल वे में वर्क कर सके. तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया. तो आई कैन से कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन हैज केम अप विद न्यू डिस्ट्रीब्यूशन of Linux. Same way, this person also came up with new distribution of Linux. तो इसके लिए आप अगर जैसे सपोज इफ आई से कि ये जो पर्सन है इसने रेडिट बनाया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रेडिट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स. देन यहाँ पे इसने सपोज उबंटू बनाया, बराबर है. सो उबंटू जो इसने बनाया, उबंटू जो इसने बनाया, आई कैन से उबंटू इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स. तो लिनस टोरवाल्ड ने जो लिनक्स कर्नल डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको बाकी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल आईटी कंपनीज ने, इंडिविजुअल आईटी यूजर्स ने अडॉप्ट किया ये डिस्ट्रीब्यूशन को, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था लिनस टोरवाल्ड के साइड से, और उसको उन्होंने अपने वे में कस्टमाइज करके मार्केट में अपने अपने फ्लेवर के, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, एक नए लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में लॉन्च किए. तो आप विंडोज में जैसे
विंडोज में जैसे वी हैव विंडोज, in Windows, like we have Windows XP, Windows 7, 8, 10. These are the versions. बराबर है? These all are the versions of Windows. बराबर है? In Linux we have first of all is distro या distribution बोलते हैं, short में distro बोलते हैं. Like मेरे पास क्या है? Red Hat है. दैट इज वन डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर इसके वर्जन आएंगे. रेडिट के मेरे पास वर्जन है दैट रेडिट 6, 7, 8, 9 लाइक दिस. और बाकी के बीच जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशंस रहेंगे. जैसे मेरे पास उबंटू है, सो उबंटू जो है इसका फिर वापस वर्जन आएगा 11, 12, 13, 14. तो याद रखो लिनक्स के डायरेक्ट वर्जन नहीं आते हैं, लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसके वर्जन आते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी, फिर ये एक सेम सिंपल सा स्टोरी है कि एक दिन उसको ऐसा पेंगुइन आके कुछ परेशान कर रहा था व्हेन ही वाज वर्किंग, एंड फाइनली फाउंड आउट कि ओके उसका जो लिनक्स है उसका लोगो भी कुछ ऐसा होना चाहिए, एंड हेंस आपका जो लोगो है वो कुछ ऐसा है ना. उसके बाद और एक पर्सन पिक्चर में आता है जिसका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन. रिचर्ड स्टॉलमैन जो है इज स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ GNU. रिमेंबर GNU? तो ये GNU जो है मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, फ्री सॉफ्टवेयर यूज करने का, फ्री एज इन फ्रीडम. ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है. सो मतलब हम लोगों ने जो लिनक्स है, we have provided Linux with the GPL license, general public license. And remember, when we talk about such license, GNU, G is one G project. ठीक है, एक G प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हम लोगों को लेना देना नहीं है. N मतलब नॉट, U मतलब यूनिक्स. सो GNU मतलब नॉट यूनिक्स एंड GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ GPL. सो एक रिवॉल्यूशनरी लेके आया और बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर जो है वो GPL लाइसेंस के अंदर आने लगे, मतलब फ्री टू यूज. लेकिन सपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है उनके साइड से, देन सपोर्ट इज पेड वन. वी सपोज टू पे सम एनुअल फी. आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करना पड़ेगा. तो सेम वे लिनक्स इज कम्स अंडर GPL लाइसेंस. many like ubuntu comes with GPL license. तो you can use ubuntu free of cost for any xyz purpose. लेकिन अगर आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है, टेक्निकल सपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है, जैसे ubuntu से अगर मैं अपना नेटवर्क सेटअप कर रहा हूँ, अब नेटवर्क अगर सेटअप कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प लगेगा, तो वो जो हेल्प आपको प्रोवाइड होगा वो फ्री में नहीं होगा. गेटिंग? वो हेल्प जो होगा वो फ्री में नहीं होगा. फॉर दैट हेल्प वी सपोज टू पे टू देम. आप फ्री में खुद से जितना कर सकते हो उतना करो. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गिवन, द फ्रीडम टू यूज सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस, फ्रीडम टू चेंज द सॉफ्टवेयर जैसे आपके नीड्स रहेंगे वैसे, फ्रीडम टू शेयर द सॉफ्टवेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, एंड फ्रीडम टू शेयर द चेंजेस यू मेक. यू कैन डू इट, बट अगर आपको हेल्प की जरूरत है वो काम के लिए, देन वो हेल्प फ्री में नहीं मिलेगा. सो एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल सच पीपल, है ना, हु हैव स्टार्टेड वर्किंग विद दिस. तो यहाँ पे आपका रेडिट आ गया. सो बहुत सारे लोग अपने खुद के ऐसे सच डिस्ट्रीब्यूशंस लाने लगे एंड दे स्टार्टेड अर्निंग अ मनी. और वो दैट वाज द टाइम कि लिनक्स ने बहुत हिट किया मार्केट को. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ रिवॉल्यूशन. और अगर आप देखेंगे बिजनेस वीक के अंदर, देन लिनक्स एनक्लेव वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मेन रिवॉल्यूशन देयर. ओके, विद अ पेंगुइन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग खुद से लिनक्स को अपडेट करते गए, security was also getting updated because we have so many developers. Remember, we have a big community. Sorry, we have a big community of developers. We have a big community of developers. So क्या होगा, विंडोज जो है, विंडोज को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है. सो माइक्रोसॉफ्ट को, एंड दिस इज द क्लोज्ड सोर्स, क्लोज्ड सोर्स ओएस.
सो विंडोज जो उसको अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आइडेंटिफाई होता है, विंडोज वो खुद से उनके जो डेवलपर्स है दे विल ओनली सॉल्व दोज प्रॉब्लम वन विच इज आइडेंटिफाइड बाय देम, बराबर है। लेकिन जब हम लोग के पास एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, यहाँ पे समझ लो कि देर आर 1000 डेवलपर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट हियर वी हैव millions or billions of users in today's time. So if I say if there are 10 million users, अब ये 10 मिलियन यूजर्स भी अगर कोई ना कोई एक सिक्योरिटी लूपहोल अगर आइडेंटिफाई करते हैं, एंड व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दो सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सो लिनक्स is getting better and better day by day because ये community itself can release some patches क्योंकि we have some this issue, I have solved it, you can also verify and implement the same। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इस पे काम कर रहा है एंड उसकी वजह से लिनक्स जो है which found to be more secure against all the different threats। Okay, so Linux is getting more and more secure compared to Windows and other operating system। so यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइन ऑफ कोड जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। मतलब स्टार्टिंग में when we first launch, when Linus Torvald first launch Linux kernel, यहाँ पे ये आपका Linux kernel है which was very basic without GUI with very limited functions, but धीरे 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 GUI getting better, है ना। देन उसके साथ में एडवांस फंक्शंस जो है वो ऐड होते गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए, है ना। GUI गेटिंग इवन बेटर, लिनक्स फॉर मोबाइल्स एज वेल, दैट इज एंड्रॉइड। किसने लॉन्च किया? गूगल ने। एंड इन टूडेज टाइम वी हैव लिनक्स फॉर मोबाइल एम्बेडेड डिवाइसेस, मतलब हार्डवेयर डिवाइस आप शॉर्ट में बोलो, लाइक फॉर कार्स, टीवी, वॉच, जो हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, है ना, ये सब पे आपको लिनक्स मिलता है। सो आप देखो कि धीरे धीरे ये ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। एंड हियर एट सम पॉइंट, एट हियर समवेयर, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस विस्टा, Windows Vista, which was again a very helpful for Linux to grow more and more in market. Windows Vista a main failure for Windows, बराबर है, but again this is the most success factor for Linux क्योंकि लोगों का Linux पे भरोसा बढ़ गया विंडोज विस्टा आने के बाद में। जितना प्रॉब्लम विंडोज विस्टा में लोगों को हुआ उससे विंडोज का मार्केट कम हो गया और उतना ही लिनक्स का मार्केट बढ़ गया। सो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जहां पे वी फाउंड वेरी फ्यू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आज के टाइम पे around the world you will find thousands of such Linux distributions available, even in all are customized। सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम वॉल स्ट्रीट, ओवर इंटरनेट, ऑन टीवी, कैमरा, ATM, जो ट्रेडमिल आप यूज करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, हर जगह पे यू विल फाइंड लिनक्स इज कैप्चरिंग द मार्केट। सो Linus Torvald now became one of the main founding pillar behind such an excellent operating system that is the Linux, एंड उसको हम लोग ओपन सोर्स में लेके आए नाउ। ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स अगर आप देखेंगे ओपन सोर्स इनिशिएटिव विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ओपन सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स कोड
of operating system is accessible to study and understand. सो बेसिकली क्या होता है इन विंडोज विच इज अ क्लोज सोर्स, आप उसका सोर्स कोड हाउ विंडोज इज डेवलप यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दैट कोड. सो वी कैन नॉट इन विंडोज we can say we cannot check its internal architecture. So if I want to use Windows on my server, तो I can't verify it. बराबर है, I can't verify its internal security. बराबर है, इंटरनल सिक्योरिटी आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो तो जब अटैक होगा ब्रेक होगा तभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम था. सो अगर विंडोज अपडेट करता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज वी कैन नॉट चेक. बट इन लिनक्स दिस इज पॉसिबल बिकॉज सोर्स कोड इज एक्सेसिबल. जो कोड ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के लिए बनाने के टाइम पे जो कोड किया हुआ है दैट इज एक्सेसिबल हियर. सो आप देखो कि हम लोग जो एंड्रॉयड फोन्स रहते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस, इसको हम लोग रूट करते हैं. रूटिंग योर एंड्रॉयड डिवाइस जाके कभी गूगल करना, आपको पता चलेगा. सो वंस यू रूट योर एंड्रॉयड डिवाइस यू बिकेम द रूट यूजर ऑफ योर ओन डिवाइस. रिमेंबर राइट नाउ यू आर नॉट द रूट यूजर ऑफ योर ओन डिवाइस. आपका मोबाइल आपने जब तक एंड्रॉयड डिवाइस आपने रूट नहीं किया है, यू आर अ सिंपल यूजर ऑफ योर ओन डिवाइस. आपका ही खुद का जो भी फोन आपने खरीदा है उसका. बट वंस यू रूट योर फोन, नाउ यू बिकेम द रूट यूजर और admin user या administrator. Now you get the access of code or I can say source code. आप उसमें मॉडिफिकेशन सब कुछ कर सकते हैं. बट मेक श्योर वंस यू रूट योर डिवाइस उसका जो भी वारंटी है वो सब खत्म हो जाता है. उसके बाद उस पर वारंटी काम नहीं करेगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू सपोज टू सॉल्व इट बाय पेइंग मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट. सो अगर आपका कोई पुराना फोन रहेगा जो अभी ज्यादा काम का नहीं है, यूज का नहीं है, यू कैन ट्राई वर्कआउट विद दिस, ट्राई टू रूट योर ओल्ड फोन्स. सो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड मेड अवेलेबल विद अ लाइसेंस. याद रखो विच टाइप ऑफ लाइसेंस, हम लोगों ने यहाँ पे GPL लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है ऑन फ्यू. बट वी हैव रेड हैट which is not free. so इनके अपने खुद के पर्सनल लाइसेंस आते हैं. so आप जैसे लिनक्स रेडिट लिनक्स परचेस करेंगे, you have purchased Reddit license and based on this license you can access source code of Reddit. I hope this is clear. सो जिसके पास कॉपीराइट रहेंगे वो ये कोड को स्टडी कर सकते हैं. याद रखो अगर आपके पास कॉपीराइट है, मतलब आपके पास ऑफिशियली अगर आपने उसके कॉपीराइट परचेस किए है, तो आपके पास राइट टू स्टडी, राइट टू चेंज एंड राइट टू डिस्ट्रीब्यूट है. नॉर्मली आपके पास राइट टू स्टडी होता है. मतलब इफ आई एम अ नॉर्मल यूजर, है ना, मेरे पास रेडिट है जो हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिकल्स या वी आर यूजिंग फॉर प्रैक्टिकल्स. सो आई कैन स्टडी द सोर्स कोड, आई कैन स्टडी सोर्स कोड, बट मेरे पास वो सोर्स कोड को चेंज करके नया एक वर्जन ऑफ रेडिट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राइट जो है ये मेरे पास नहीं है. For this right, I supposed to purchase the copyright of Red Hat. I hope this is clear to everyone. So बहुत सिंपल है. नेक्स्ट जो है that is GNU project. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे this is the GNU project.
सो GNU इज द फ्री सॉफ्टवेयर मास कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे अगर आप देखेंगे 1983 में ये GNU वाला जो प्रोजेक्ट है मार्केट में लॉन्च होता है by Richard Stallman. It's aimed to give a computer user freedom and control in their use of their computer and computer device. तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो GNU के अंदर आए, नॉट जस्ट लिनक्स बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोजेक्ट्स विच आर करेंटली अंडर GNU. सो यूजर्स आर फ्री टू रन द सॉफ्टवेयर, शेयर इट, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, स्टडी इट एंड मॉडिफाई इट. ये जो परमिशन है ये यहाँ पे मिला उनको. सो इन टूडेज टाइम वी हैव मेनी सच डिस्ट्रीब्यूशंस, या जिसको हम लोग डिस्ट्रो बोलते हैं ऑफ लिनक्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे what is Linux distribution, so we have Linux kernel. अब Linux kernel जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, Linux kernel supporting features and program usually tailored to a particular purpose. याद रखो, like we have damn small Linux. ये जो है ये smallest OS है which was around 100 to 200 MB, इतना ही साइज है इसका, और बहुत लिमिटेड फंक्शंस है जो आप कोई एक लिमिटेड डिवाइस पे वर्कआउट कर सकते हैं. सो आप देखो वी हैव मेनी सच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस व्हिच आर कमिंग अप विद वेरी लिमिटेड फंक्शंस या फंक्शनलिटी टू द पॉइंट. जैसे अगर मेरे पास स्मार्ट टीवी है, या सपोज ट्रेडमिल जो हम लोगों ने देखा जैसे जिम में या कहीं पे यूज करते हैं, सो वी रिक्वायर्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरी लिमिटेड फंक्शन. सो यहाँ पे लिनक्स कर्नल होगा बट विद लिमिटेड फंक्शनलिटी बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर. तो हार्डवेयर कंट्रोल करना है और उसके जो प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस है वही फुलफिल होंगे. ट्रेडमिल से मैं कोई म्यूजिक नहीं देख रहा हूँ, मूवी नहीं देख रहा हूँ, है ना, या फिर मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट या ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूँ. सो वी हैव दैट on some specific device when we are using Linux, it comes with very limited functionalities of their own. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have so many different functionalities. So यहाँ पे देखेंगे how can we try out. So we have many such distributions available. उसमें से which one is best suitable for you. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे first check the compatibility, try Conips, है ना, pick a distribution. तो distribution watch करके आपके पास एक वेबसाइट है, you can go here, install and go. So यहाँ पे आपको पता चलेगा we have many such distributions available. तो आप देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, till in today's time you will find in every next year, every new year, or every in 6 to 7 months or 3 to 4 months you will find one or the other distribution comes into picture. So major ones अगर आप देखेंगे, major ones of Linux distribution are Red Hat है, Debian है, Ubuntu है, SUSE है. So all this respective with their strength, some or the other में better है, कोई एक enterprise version है, कोई एक normal यूजर वर्जन है ना. सो वैसे बहुत सारे, और ये ओपन सोर्स जो है उसने ये बनाया हुआ है, डेबियन ने उबंटू बनाया हुआ है. देन सेम वे डेबियन का अपना खुद का दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूशन है. देन रेडेट है, तो रेडेट के साइड से रेडेट ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना है, फेडोरा कोर भी बना हुआ है ना. सो वी हैव मल्टीपल सच थिंग्स, और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आर क्लैशिंग विद ईच अदर टू ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स बेटर एंड बेटर इन मार्केट. Which one is more better? So everyone is making themselves as much as better. So this is the tough competition which is going on in today's time. So you will find, जैसे आप देखो कि Android है तो Android 1 आ गया. Then we have कौन सा वो मोबाइल है जिसमें we have dual operating system, dual users. कौन सा था मैं भूल गया. ओ पे से जो नाम है ना अपना MI है. देन कौन सा है दूसरा, एनीवन? ओप्पो. ओके, सो ओप्पो अगर आप देखेंगे, सो ओप्पो इज आल्सो कमिंग विद द ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वहां पे भी क्या होगा, वी हैव 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जहां पे अगर आप देखेंगे वी कैन यू कैन ट्राई इट आउट. तो ओप्पो जो है दे डू कम्स विद देयर ओन वर्जन, वन ऑफ, अगर आप फैसिलिटी अगर एक्सेस करेंगे देन यू कैन गेट द एक्सेस की ड्यूअल अकाउंट्स यू कैन एक्सेस ऑन योर मोबाइल. तो उनके अपने के लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और जो एंड्रॉइड है दैट इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस. अगर आप देखेंगे उबंटू है. सो उबंटू क्या है,
यूजेबिलिटी के लिए है, आपके पास ऑफिस चलता है, गेम्स चलता है, तो मेनली आपके नॉर्मल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है उसके ऊपर बहुत इजीली चलता है। एंड अगेन उबंटू के भी अलग अलग उनके वर्जन है, देखो ईडी उबंटू दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन फॉर अ क्लासरूम दैट इज एजुकेशन है, कुबंटू है डेस्कटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे ये केडी है। अब देखो वी हैव टू डिफरेंट GUIs, two different GUIs. One is KDE, okay, and one is GNOME. Okay, this G is pronounced as GNOME. So ये दो GUI है, आप समझ लो कि जैसे Android and iOS, उनके बीच में कैसे कंपटीशन चलता है टू प्रूव हु विच वन इज बेटर, वैसे ये केडी एंड GNOME के बीच में भी GUI को लेके आपका यहाँ पे कंपटीशन चलता है टू प्रूव विच वन इज मोर बेटर कंपेयर टू द अदर वन। So then we have this lightweight available, then this one, then this one. So आप देखो बहुत सारे अलग अलग Ubuntu के फ्लेवर्स अवेलेबल है अलग अलग पर्पस के लिए। दे आर इम्प्लीमेंटिंग वन और दी अदर Ubuntu वर्जन्स। देन सेम वे सूज है, नोवेल इनक्लेव ने बनाया हुआ है, सेवरल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में वी कैन यूज इट। अगेन ये भी आपके दो GUI के साथ में आता है, KDE एंड GNOME। विंडोज मैनेजर लाइक विंडोज पे जैसा आपको चीजें दिखती है सेम वे यू कैन यूज इट हियर एज वेल। मल्टीमीडिया फीचर्स के लिए, मल्टीमीडिया फीचर्स मतलब इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोस देखने आपको स्पेशली इन अ बेटर क्वालिटी, फॉर ऑल दिस पर्पस वी कैन यूज इट। सो बिजनेस एंड कमर्शियल नेटवर्किंग पर्पस सब जगह पे आपको ये मिलेगा। सो एज यू कैन सी all the distributions are getting bigger and better, है ना। सो नेक्स्ट जो हम लोग के पास है द वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वन, जो आप देखो कि रेडिट के अलग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन इंडस्ट्री इज रेडिट एंटरप्राइज। तो आप अगर देखेंगे तो रेडिट एंटरप्राइज के अपने खुद के वर्जन्स निकलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट है, लिनक्स है, अपाचे सर्वर है। सो अगर आपको कोई एक वेबसाइट अगर डेवलप करना है, वी रिक्वायर्ड सच सर्वर जो आपके लोकल कंप्यूटर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिवाइड कर दे। डेटाबेस है, प्रोग्रामिंग है। सो अगर ऐसा कुछ अगर काम करना है देन यू विल फाइंड that Reddit is the better choice for developers. Now Linux versus Windows, which one is more better? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि two ways go, only one will come out during this battle. So आप देखो कि कहीं ना कहीं Linux proved themselves more better during these years because two mistakes done from the Windows side. One is Windows Vista and second is Windows 8. 8.1 is the stable version. 8 was not a stable one. So अगर आप देखेंगे Windows was trying to capture the market, but the Linux is getting more stronger and better day by day. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have Windows, अगर आप देखेंगे we all know about Windows क्या है, आप पढ़ लेना भी है, I'll share it with you. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव लिनक्स। तो लिनक्स किसने बनाया? लिनस टॉरवल्ड, एज वी ऑल नो, उसका हिस्ट्री हम लोगों ने देख लिया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मेनली 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के अपने कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है। मैक है, लिनक्स है एंड विंडोज है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाई विंडोज वर्सेस लिनक्स, मेनली बिकॉज मैक को यूज करने वाले बहुत कम यूजर्स है, उनके बीच में झगड़ा नहीं चल रहा है। मैक को जो यूज कर रहे हैं दे आर द लाइक वी कैन से कि अगर लेट्स सपोज इफ आई से कि अगर मुझे एक मैकबुक या मैक प्रो अगर लेना है, इट कॉस्ट मी 1.5 या 2 lakhs फॉर अ स्टेबल विद अ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब वो वही 1.5 या 2 lakhs या 2.5 lakhs जितना भी उसका वैल्यू है, उसमें मेरे विंडोज बेस या लिनक्स बेस 2-3 लैपटॉप आ जाएंगे विच आई कैन इजीली वर्क आउट विद। सो आप देखो कि इसके लिए मैक के साथ हम लोग कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। द मेन ग्राउंड मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, दे आर देयर टू यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, दे आर फोकसिंग मोर ऑन विंडोज ओएस। या अभी उनको जब पता चला कि लिनक्स इज वे चीपर बेटर कंपेयर टू विंडोज, तो नाउ विंडोज का मार्केट बढ़ते जा रहा है। Getting, so we have this connectivity is also available, मतलब Unix can connect easily with Windows and with Mac, ये connectivity भी उसके पास available है। तो आप अपना सर्वर को
लिनक्स पे ऐड कर सकते हैं एंड योर क्लाइंट्स जो रहेंगे दोज क्लाइंट माइट बी मैक और विंडोज दैट विल वर्क। सो वाई विंडोज कंपेरिजन ये क्यों होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ जो मार्केट था स्टार्टिंग में जब विंडोज आया 1991 में जैसे हम लोगों ने बताया, तो वो टाइम पे मेजर मार्केट वाज कैप्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू हो रहा था वो माइक्रोसॉफ्ट का हो रहा था। बट धीरे धीरे अब अगर आप देखेंगे कि लिनक्स विल गेट बेटर एंड बेटर। विंडोज के अंदर फाइल सिस्टम विल लुक लाइक दिस, जहाँ पे आपके पास ड्राइव्स होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। बट इन लिनक्स वी हैव दिस रूट सिस्टम, तो एक रूट फोल्डर है और उसके अंदर आपके बाकी के सब डायरेक्टरीज होता है ना। सो इट लुक्स लाइक दिस, रूट डायरेक्टरी है और उसके अंदर आपके बाकी के सब डायरेक्टरीज है। देन everything is a file in Linux. Remember, if I connect here, sorry, if I connect a printer, so it will create one file for printer. तो ये फाइल जब तक एक्सेसिबल है तब तक वो प्रिंटर एक्सेसिबल है। सो याद रखो, अगर कोई एक फाइल अगर कोई एक हार्डवेयर डिवाइस में कनेक्ट करता हूं, ठीक है, इफ आई कनेक्ट एनी हार्डवेयर डिवाइस, देन उसके लिए बैकग्राउंड में एक फाइल जनरेट हो जाता है। ओके, रिमेंबर दिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, यस। Okay, so as you can see, types of files. So in Linux, everything is considered as a file. Then, so everything is file. Next we have for printer, keyboard, mouse, जो भी आप कनेक्ट करेंगे हर किसी के लिए एक फाइल बैकग्राउंड में जनरेट रहता है, एंड वो फाइल जो है वो फाइल के थ्रू ही वी कैन एक्सेस दोज कंटेंट। तो वो आप वो डिवाइस कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, एवरीथिंग इज कम्स विद दिस पार्ट एज वेल। देन जनरल फाइल्स अगर आप देखेंगे, so we have different patterns, like we have ordinary files, then this file might be having like image, video, programs, everything. Then ASCII और binary format के लिए भी ये same pattern follow होगा। So types of files आपके general files रहेंगे। Then we have directory files, जहाँ पे आपके बड़े से ये databases रहेंगे, गोडाउन बोलते हैं या data warehouse बोलते हैं। data warehouse मतलब collection of databases। सो जैसे अगर बैंक है तो बैंक के अलग अलग ब्रांचेस से उनके जो डेटा आ रहा है वो, देन अमेजोन जैसा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सो दे हैव सो मेनी Amazon is working in so many different countries at so many different places. So अगर मैं सिर्फ अगर मुंबई का बात करता हूँ तो कौन से अलग अलग एरिया से आपको ऑर्डर आ रहे हैं और उसके सबसे बाजू में आपके गोडाउन्स कहाँ पे जहाँ से आपको पैकेज उनको सेंड कर सकते हैं। सो वेयरहाउस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अगेन यहाँ से आएगा। देन नेक्स्ट वी हैव is directory files. So directory file with a directory. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have root directory और उसके अंदर ये सारे patterns आएंगे। Folder found in Windows, as you can see we have different folders, है ना। तो आप अगर देखेंगे आपको Windows में ऐसे फोल्डर मिलते हैं। So C drive, D drive उसके फोल्डर रहते हैं और Linux में हम लोग उनको डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर नहीं बोलते हैं। देन दूसरे डिफरेंस अगर आप देखेंगे कि हार्डवेयर जो भी डिवाइसेस रहेंगे उसके लिए आपके ऐसे आइकन्स रहते हैं और जहां पे विंडोज इंस्टॉल्ड है उसके वो ड्राइव के ऊपर आपको ऐसा विंडोज का आइकन मिलता है। दिस इज बाय डिफॉल्ट। आपको कोई एक ड्राइव जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसमें आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड एट दिस प्लेस। ओके, सो आपको यहाँ पे ऐसा पता चलता है। दिस आर द पॉइंट्स। सो आपके सी ड्राइव के अंदर देन प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे। प्रोग्राम फाइल्स x86 आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर रहते हैं, विंडोज रहते हैं, है ना, ये सब आता है। इन लिनक्स एज यू कैन सी आपका फाइल सिस्टम रहता है, पार्टीशन रहता है और जो प्राइमरी पार्टीशन होता है वो प्राइमरी पार्टीशन के अंदर आपके सारे फाइल्स सेव रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव फाइल सिस्टम और उसके अंदर ये आपके सिस्टम फाइल्स है। जैसे विंडोज के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं वैसे यहाँ पे आपके ये सिस्टम फाइल्स है। bin, boot, dv, etc, होम, लाइब्रेरी, ये सारे आपको मिलता है। देन नेक्स्ट अगर आप डिफरेंस देखेंगे इन विंडोज,
जब कभी आप कोई एक रिमूवेबल डिवाइस सीडी या कुछ अगर कनेक्ट करते हैं तो ऐसा कुछ आइकन आता है। लिनक्स में आपका ये सीडी रोम नाम का फोल्डर रहता है, उसके अंदर आपको ये आइकन मिलता है। क्लियर है? ये रिमूवेबल डिवाइस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो रिमूवेबल डिवाइसेस आपको मीडिया के अंदर मिलता है। सो वेरी सिंपल। देन प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे, तो यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम फाइल्स किस में मिलते हैं? बिन के अंदर मिलेंगे। देन नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस होता है, जैसे एज यू कैन सी वी हैव, यहाँ पे आपको कोई पीसी अगर आप कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर अगर कनेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे उसके अलग अलग आइकन्स आते हैं, प्रिंटर, कैम रिकॉर्डर, फैक्स, है ना। देन इन लिनक्स ये सारे जो आप अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे का डिटेल जो है आपको डीवी के अंदर एक फाइल उसके बनते जाएंगे, बस वो फाइल के अंदर वो डिवाइस का इंफॉर्मेशन रहेगा। सो अगर प्रिंटर कनेक्ट किया है तो प्रिंटर का एक फाइल बन जाएगा, फैक्स कनेक्ट किया है तो फैक्स का एक फाइल बन जाएगा, दूसरा कोई आपने कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्ट किया है उसका एक फाइल बन जाएगा, कैम रिकॉर्डर, मोबाइल कनेक्ट किया, वो सबके आपके डीवी फोल्डर के अंदर ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। सो ये देखो डीवी के अंदर ये पार्टीशंस रहते हैं, SDA 1 2 3, और उसके अंदर फिर आपके वो सारे डिवाइस के फाइल्स मिलेंगे आपको। क्लियर है? सो वी कैन लॉक इट, वी कैन हैव अ लुक एट दोस पॉइंट्स एट दिस वे एज वेल। तो आप देखो ये डीवी के अंदर जहां पे आपको दिख रहा है ये स्टार मार्क है, स्टार मार्क का मतलब है दिस इज आवर प्राइमरी पार्टीशन, जहां पे आपके सिस्टम फाइल्स कनेक्टेड है, और बाकी के जो है जहां पे आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव है, बाकी के कुछ डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे वो इसके बाद में आएंगे। सो डीवी के अंदर SDA 1 दिस इज योर प्राइमरी पार्टीशन, मतलब आपके विंडोज कंप्यूटर में जैसे सी ड्राइव होता है ना, जिसमें हम लोग के प्रोग्राम फाइल्स रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे डिवाइस के अंदर SDA 1 जहां पे भी ये स्टार मार्क आएगा, जो भी पार्टीशन के आगे विंडोज में आपके ड्राइव्स रहते हैं, बराबर है। इन लिनक्स वी हैव पार्टीशंस, तो जहां पे भी ये पार्टीशंस के आगे स्टार आएगा वो आपका प्राइमरी पार्टीशन है, उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम फाइल्स इंस्टॉल्ड है, और बाकी के आपके सेकेंडरी पार्टीशन हो गए। देन वी हैव रेगुलर यूजर्स। सो याद रखो अगर कहीं पे लिनक्स में अगर कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा हुआ है ना, तो वो रेगुलर यूजर है, ठीक है। सो ये रेगुलर यूजर है, वो आपके रूट यूजर नहीं है। सो जहां पे भी आप यूजर नेम रूट एंटर करते हो वो आपका मेन मास्टर यूजर या मेन यूजर हो गया। तो हम लोग के पास अलग अलग यूजर अकाउंट्स होता है, और वो सारे यूजर अकाउंट्स जो है उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देन नेक्स्ट जो सबसे पावरफुल यूजर होता है, जो आपके कंप्यूटर में सब कुछ एक्सेस कर सकता है, सुपर यूजर जिसको बोलेंगे, वो आपका रूट यूजर होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। देन थर्ड जो यूजर्स रहते हैं ये आपके सर्विस यूजर्स रहते हैं। अब ये सर्विस यूजर्स जो है ये आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेंगे, ये आपके जो सर्वर वर्जन्स रहते हैं ना, वो सर्वर वर्जन्स के अंदर ही आपको ये सर्विस यूजर्स मिलते हैं। ओके, सो इफ यू नोटिस हियर वी हैव सच सर्वर वर्जन्स, और उसके ऊपर जब मैं कोई सर्वर सेटअप करता हूं, जैसे स्क्विड है, प्रॉक्सी सर्वर होता है ये आपका, अपाचे है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सर्विस यूजर्स क्रिएट करने का पर्पज है टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी। सो आपका कंप्यूटर का सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए वी क्रिएट दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ यूजर्स, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूजर्स, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्वर वर्जन्स रहते हैं उसके ऊपर ही अवेलेबल रहते हैं, ये थर्ड कैटेगरी के यूजर्स। ये नॉर्मली आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग घर के कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसके ऊपर आपको ये सर्विस यूजर्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको वो जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सर्वर वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। So as you can see, users in Linux, you will not see service user account in desktop version. It is only available in server versions. Regular accounts are called as standard accounts in desktop. File convention. तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, मेरे पास एक फाइल है, दूसरा फाइल है। अब in Linux we can create empty documents directly. अब कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या है, इन लिनक्स सॉरी इन विंडोज, यहाँ पे इफ यू नोटिस F file1 है ना। अब मैं दूसरा अगर ये नाम से भी एक ही फोल्डर में अगर फाइल बनाऊंगा वो अलाउड नहीं रहेगा, वो वर्कआउट नहीं होगा, बराबर है। सो विंडोज विल नॉट अलाउ दिस वन, वेदर आई क्रिएट एक फाइल जिसका नाम है FILE स्मॉल में, दूसरा अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं F कैपिटल I स्मॉल LE, और इफ आई से FILE,
एनीथिंग इज नॉट अलाउड। सो आप कोई एक फोल्डर के अंदर सिमिलर नाम के फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। बाद में आप भले उसको कैपिटल में एक को डिफाइन करो, एक को स्मॉल में डिफाइन करो, स्टिल दिस इज नॉट अलाउड। बट इन लिनक्स वी फॉलो कंसेप्ट कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट। इसका मतलब इन वन डायरेक्टरी, अब लिनक्स में हम लोग फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। सो इन वन डायरेक्टरी आई कैन क्रिएट अ फाइल लाइक दिस। एक ये फाइल हो गया, एक ये फाइल हो गया, एक ये फाइल हो गया स्मॉल सी, देन एक ये फाइल हो गया जहां पे बी स्मॉल है, सी कैपिटल है। देन आई कैन हैव दिस टाइप ऑफ फाइल, आई कैन हैव दिस टाइप ऑफ फाइल, बराबर है। आई कैन हैव सच अदर फाइल्स एज वेल, जो भी आप अभी और कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग के पास ऐसे मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, ए बी एंड सी स्मॉल, देन ए कैपिटल बी स्मॉल एंड सी कैपिटल। तो ऐसे अलग अलग नाम के आप फाइल सेव कर सकते हैं बिकॉज लिनक्स सपोर्ट्स कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। लिनक्स एंड कर्नल स्पेस क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने थियरी में प्रीवियसली देख लिया, ये वापस नहीं बता रहा हूँ। सो व्हाट इज यूनिक्स, व्हाट इज यूनिक्स क्या होगा, ओएस क्या होगा, आई होप ये आप अभी खुद से पढ़ सकते हैं, बराबर है, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, उबंटू पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, है ना, वी कैन गेट द उबंटू वर्जन्स। और उसके बाद में पेन ड्राइव लिनक्स पे जाओ, एक पेन ड्राइव में यू कैन इंस्टॉल योर आईएसओ फाइल हियर, और आप एक यूएसबी स्टिक बना सकते हैं। सो फॉलो दिस सेम पैटर्न, ठीक है। और वहां पे जाके आप जो है, यहाँ पे ये देखो इंस्टॉलेशन स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं। सो कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक पेन ड्राइव के अंदर। सो ये ऐसा आपका उबंटू आइकन आ जाएगा, आपका डिवाइस जो है वो माउंट हो गया, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सिलेक्ट द ड्राइव, FAT32 ही रखना बाय डिफॉल्ट, है ना। और उसको आप फिर अपने जो पेन ड्राइव है उसके ऊपर आप वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माउंट कर सकते हैं। सो हियर वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट 4, जहाँ पे हम लोग बेसिक लिनक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने डिटेल में बताया। सो आई होप जो भी मैंने कुछ बताया वो क्लियर है सबको। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? हेलो, No doubt, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ एक ही जवाब आया गाइस? नो डाउट सर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आज का लेक्चर में और कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, लेट मी नो, ठीक है। आई विल वेट फॉर सम टाइम। So we'll just wait for 5-10 minutes and then I will end this lecture. तो आज अभी अगर कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एनीवन, एनी डाउट्स? एंड वन मोर थिंग, हाँ बोलो। सर अगर लिनक्स इतना मतलब ओपन सोर्स है तो फिर भी लोग आजकल ज्यादा विंडो क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग को छोटे से विंडो ही क्यों सिखाते हैं? हाँ, क्योंकि आपको विंडोज ने पैम्पर करके रखा हुआ है। कुछ चीज बहुत इजीली अवेलेबल था स्टार्टिंग में विंडोज में, तो उसकी वजह से वो हैबिट हो गया है। तो जो हैबिट जो है वो अभी तक जा नहीं रहा है, तो इसके लिए विंडोज आपको हर जगह पे मिलता है। लेकिन हम लोग अगर एक बार अगर हम लोग टेक्निकली चीजें समझते हैं तो नेक्स्ट टाइम आई कैन इंस्टॉल और परचेज अ लैपटॉप विद उबंटू एज वेल। सो अगर मैंने अपना लैपटॉप अगर परचेज किया है तो आई हैव परचेज्ड विद उबंटू, तो मेरे विंडोज के जो पैसे वो बच गए। बट मेनली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कॉलेज में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो प्रैक्टिकल सिखाते हैं वो विंडोज पे सिखाता है। सो दैट्स व्हाई वी सपोज टू इंस्टॉल विंडोज। सो दैट इज अ कंपल्सन। आप समझ लो कि स्टार्टिंग से 90% यूजर्स वे यूजिंग और वर्किंग विद विंडोज। जब लिनक्स आया एंड लिनक्स के सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस वर नॉट दैट सिंपल फॉर नॉन टेक्निकल पीपल्स। सो वो तब से वो ट्रेंड अभी तक चले आ रहा है। लेकिन विंडोज 8 में जब रैंसमवेयर अटैक हुआ था उसके बाद में अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे at many call centers and in many industry people will switch to Ubuntu instead of Windows। तो वहाँ पे वो अपने नेटवर्क जो सेटअप करते हैं, अपने जो कुछ चीजें चलाते हैं वो Ubuntu पे चला रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोकेशंस पे मिलेगा। ओके, ओके सर। हाँ। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग,
once we are done with this unit 4, उसके बाद में आपका जो इंटरनल्स जो सॉरी आपका थियरी के जो मार्क्स है, लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने किया था वैसा आपका छोटा सा एक प्रेजेंटेशन होगा. यू सपोज टू एक्सप्लेन टू मी. सीआर जाग रहे? सीआर है? सीआर? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. या सो आई होप आपको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था लास्ट लेक्चर. सो जस्ट स्प्रेड दिस मैसेज इन ग्रुप और लोगों के जो टॉपिक है वो लेना चालू करो. मैंने बोला था ना पहले भी. सर अविनाश ने कलेक्ट किया थे टॉपिक सबके. हाँ अविनाश, यू गॉट ऑल द टॉपिक्स? Yes, sir. I sent you a mail as well. हाँ तो वो सारे टॉपिक्स आ गए ना, अभी किसी के बाकी नहीं है ना? No, sir. सब आ गए. ओके ठीक है. सो फ्रॉम next week onwards we'll be starting with in between we'll be starting with presentations, then वापस हम लोग syllabus पे जाएंगे. क्लियर है? सो यूनिट 4th यूनिट कंप्लीट होने के बाद में विल स्टार्ट विद. सो याद रखो जब कभी हम लोगों का 4th यूनिट कंप्लीट हो रहा है विल बी स्टार्टिंग विद प्रेजेंटेशंस, जहाँ पे आपके इंटरनल के मार्क्स उसी पे कंसिडर होंगे. सो एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बता देना. टॉपिक क्लैश हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको अलग वे में उसको एक्सप्लेन करना है, एज आई ऑलरेडी मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल. ओके, सो नाउ we'll just wait for some time and then I'll end this lecture.